नमस्कार सभी को। कक्षा 10 में बोर्ड परीक्षा के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो हम हल कर रहे थे और हमने 2025 का जो बोर्ड पेपर था वो स्टार्ट किया था। उसमें हमने 15% कर लिए थे, 16% भी आपको समझा दिया था। एक बार फिर से देख लीजिए इसमें क्या बताया था मैंने कि दो सेकेंडरी वर्त हैं जिसमें बड़े वर्त की जीवा छोटे वर्त की स्पर्श स्पर्श करती है तो स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होता है, ये हमें सिद्ध करना था। इसमें वही प्रमेय लगेगी कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो वहां से ये प्रमेय लगाकर आप एपी बराबर पीबी सिद्ध है जो कर सकते हो। एक लाइन का ये 2 लाइन का क्वेश्चन है, बस इतना ही है। सेकंड पार्ट इसका अगर वो नहीं आता तो आप ये कर सकते हो, अथवा हमें इसमें क्या दिया हुआ है कि वृत्त के बाह्य बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां जो है वो क्या होती है, बराबर होती है, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसमें भी आपको एक वृत्त बनाना है और इस वृत्त के बाह्य बिंदु से एक दो स्पर्श रेखा खींचनी है और दोनों को आप बराबर सिद्ध करोगे। ये भी बुक का प्रश्न है और वो बुक के एग्जाम्पल में आपको मिल जाएगा, इससे ऊपर वाला प्रश्न। तो आपको करवाए हुए हैं सभी प्रश्न, ये थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पर मैं करवा देता हूँ। तो यहाँ पर ये बना है, आपको सिद्ध करना है कि ये दोनों बराबर है, ये तो आपको सिद्ध करना है। हम क्या करेंगे, केंद्र को इस बिंदु से मिला देंगे, बाह्य बिंदु को। ये पी पॉइंट मान लो, स्पर्श बिंदु ए और बी मान लो और केंद्र ओ मान लो। अब दो त्रिभुज बन रहे हैं, इन दोनों त्रिभुजों को आपको सर्वांग सम सिद्ध करना है। सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए आप क्या करोगे, ओ ए बराबर ओ बी, दोनों त्रिज्याएं हैं। ओबी दोनों में, ओपी दोनों में क्या है, कॉमन है। और एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ए बराबर कोण बी 90 डिग्री। तो आर एच एस नियम से त्रिभुज सर्वांग कर दोगे, सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होंगे और संगत भाग में ये पीबी और एपी जो भुजा है वो क्या आ जाएगी, आपकी बराबर आपको मिल जाएगी। इस प्रकार इस प्रश्न को भी आप आसानी से हल कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बंटन निम्न बारंबारता बंटन का माध्य बताना है। तो हम इस बंटन का माध्य कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर ये एक्स आई दे रखा है और एफ आई दे रखा है। बंटन का माध्य होता है, माध्य के लिए हमें एक्स आई और एफ आई और एक्स आई की जरूरत पड़ती है। तो एफ आई एक्स आई का गुणा कर देंगे। गुणा करो तो 5 का 5 से करेंगे गुणा आएगा 25, 5 का 5 से करेंगे तो गुणा आएगा 25। फिर 6 का 8 से करेंगे 8 6 48, 9 का 7 से करेंगे 7 9 63 और 12 8 96, 6 9 54, 10 6 60 और 11 चौक 44। ये इनका मल्टीप्लाई आ गया। अब हमें इनका करना है जोड़, सिग्मा एफ आई और एक्स आई, इनका टोटल कर लेंगे कितना आएगा, और इधर बारंबार का टोटल कर लेंगे सिग्मा एफ आई। फिर हमें माध्य निकालना है, तो माध्य में क्या करेंगे, माध्य एक्स बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई और बटे में सिग्मा एफ आई। ये भी हमने क्वेश्चन खूब कर रखे हैं, तो आगे आप इतना कंप्लीट कर लोगे। एफ आई एक्स आई का मान निकालोगे और यहाँ से एफ आई का सिग्मा एफ आई का, इनका टोटल और इनका टोटल, और दोनों का आपस में भाग कर दोगे, आपको जो है माध्य प्राप्त हो जाएगा। इसी का सेकंड पार्ट अथवा का, इसमें भी माध्य याद करना है। सॉरी, माध्य दे रखा है प्रश्न, माध्य का माध्य दे रखा है और पी का मान बताना है। ये प्रश्न थोड़ा अलग है तो मैं करवा देता हूँ, और बाकी प्रीवियस ईयर वाले प्रश्न आप एक बार सभी प्रश्नों को जरूर जरूर देखिए। 25 का मैंने हल करवा दिया, आगे प्रयास करेंगे 2024 वाला पेपर, फिर आगे से 23 वाला, ऐसे। और आप खुद भी पिछले सालों का पेपर जो है बोर्ड की साइट से डाउनलोड करके, या आपको नहीं मिले तो वीडियो में कमेंट कर दीजिए, वहां से मैं आपको पिछले सालों का प्रश्न पत्र अवेलेबल करवा दूंगा। आप एक बार उनको जरूर करके देखें, ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि परीक्षा में प्रश्न इस लेवल तक पूछे जाते हैं। अब ये प्रश्न देखो, किताब में ऐसा प्रश्न आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, परंतु एग्जाम में आया है। तो इसको कैसे करना है, तो एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई करना है। किताब में एफ का मान पूछा था, इसमें अब यहाँ पर एक्स वाले पद का है, यानी कि यहाँ पर पूछा मान। 2 का 1 से गुणा करेंगे 2, 5 का 5 से करेंगे 25, 4 का पी से करेंगे तो 4 पी, और 9 7 63 और 10 3 30। फिर वही काम करना, सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालना है और इधर सिग्मा एफ आई निकालना है।
सिग्मा एफ आई कितना आएगा, 7 3 10, 10 4 14, 14 5 19, 1 20, ये तो आ गया 20। इसमें हम 4p को अलग कर लेंगे, बाकी सबका जोड़ कर लेंगे 4p के अलावा। तो 2 5 7, 7 और 3 10, 10 का 0। फिर यहाँ पर 2 2 और 6 8, 8 3 11, और एक हासिल भी थी शायद, तो 12 120 बन जाएगा। हमें माध्य x जो है, x बार वो 7 दे रखा है। अब x बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई, और बराबर हमें कितना दे रखा है, 7। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान हमने निकाल लिया 4p प्लस 120, 4p प्लस 120, और बटे में कितना करना है, इसके बटे में करना है सिग्मा एफ आई, और सिग्मा एफ आई कितना निकाला हमने, 20 निकाला है, बराबर 7। इस भाग में 7 के गुणा में चला जाएगा, तो 4p प्लस 120 बराबर 140, प्लस का 120 है, दूसरी तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 20 बचेगा 4p का मान। और p का मान कितना आएगा, तो 4 गुणा में इस तरफ आएगा तो भाग में, 20 में 4 का करेंगे भाग, तो 4 5 20, तो p का मान हमें प्राप्त हुआ 5। p का इस प्रकार 5 मान जो है वो प्राप्त होगा आपको। तो ये सी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब डी पार्ट है। डी पार्ट में प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का है, और सभी में अथवा के प्रश्न आपको यहाँ पर भी मिलेंगे, जैसा कि सी में मिले थे आपको। तो 18वां प्रश्न देखिए, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 18 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न कैसे हल करेंगे, ये आपके दो चरों वाले देखिए समीकरण है, जो उसमें से लग रहा है मेरे को। तो मानना, या फिर द्विघात का भी हो सकता है, देखते हैं किसका बनता है। माना छोटी है बड़ी संख्या, बड़ी संख्या मान लेते हैं, बड़ी संख्या को मान लेते हैं x, और छोटी संख्या को मान लेते हैं द्विघात कही जाएगा, छोटी संख्या को मान लेते हैं y। बड़ी और छोटी संख्या में क्या रिलेशन दिया हुआ है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, छोटी संख्या का वर्ग यानी कि y का स्क्वायर, बड़ी संख्या कौन सी है x, उसका 8 गुना है, तो 8x के बराबर है प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। जो छोटी संख्या है उसका जो वर्ग करेंगे वो बड़ी संख्या के 8 गुने के क्या आएगा, बराबर आएगा। अब क्या दिया, दोनों संख्या के वर्गों का अंतर 180 दे रखा है, यानी कि दोनों संख्या जो है x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, दोनों का अंतर कितना है, 180 है। और y स्क्वायर की जगह आप 8x लिख सकते हो यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 180 इधर इस तरफ आएगा, तो माइनस का 180 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण बन गई। इसको द्विघात सूत्र से हल कर सकते हो, और गुणनखंड आए तो गुणनखंड विधि से हल कर सकते हो। x, यहाँ से x का मान प्राप्त हो जाएगा। x का मान प्राप्त होने के बाद में आप इसमें x का मान रखोगे तो y का भी मान आपको मिल जाएगा। तो ये प्रश्न भी हो जाएगा, कोई खास नहीं है इसमें भी। जो आपको प्रश्नावली में करवाए हैं और पिछले मॉडल पेपर में करवाए हैं वो सेम टाइप का प्रश्न है ये भी। और गुणनखंड में देखो, गुणा दो संख्या जिनका 180 आए और जोड़ने घटाने पर आए कितना, 8। या तो ये तरीका लगा दो, और ये तरीका अगर नहीं आता तो आप क्या करो, इसमें वर्ग जो फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी, ये रूट में करके वो वाला द्विघात जो सूत्र है लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, वो लगा सकते हो आप। माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये फॉर्मूला भी आप लगा के इसको निकाल सकते हो। तो ये आप कंप्लीट कर लोगे। अब नेक्स्ट प्रश्न, इसमें नेक्स्ट में क्या दिया, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योग 365 है। ये भी आपका बुक का ही प्रश्न है, और ये जो द्विघात समीकरण वाला प्रश्नावली है उसमें मैंने करवाया हुआ है, आप देखना जाके उसमें, कि दो क्रमागत पूर्णांक है, तो एक अगर x मानेंगे तो दूसरा x प्लस 1 मानेंगे, क्योंकि क्रमागत मतलब लगातार आगे आगे बढ़ते जाएंगे। एक संख्या से दूसरी संख्या में बढ़ने में हमें एक जोड़ना पड़ता है। जैसे मान लीजिए 4 है, 4 के बाद वाली संख्या पर पहुंचना है 5 पर, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ेंगे। तो 5 को हम 5 ना लिखकर
4+1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 4+1 भी क्या होता है 5। तो x और x+1 इनके दोनों के वर्गों का योग हमें दे रखा है। x का वर्ग और x+1 का वर्ग कितना दिया हुआ है, 365 दिया हुआ है, 365। x का वर्ग और यहाँ पर इसका वर्ग खोलेंगे तो x का स्क्वायर प्लस 2x+1 का वर्ग 1, 365 प्लस का है, इस तरफ लाओगे तो माइनस का हो जाएगा और ये भी द्विघात समीकरण बनेगी। इसको आप आगे हल कर लोगे, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जुड़कर कितने हो जाएंगे, 2x² और प्लस का 2x है, एक में से 365 घटाएंगे तो माइनस का 364 बचेगा और बराबर कितना है 0। देखिए दो सब में कॉमन आ रहा है, दो कॉमन ले लेंगे। दो कॉमन आने के बाद में यहाँ पर क्या बचेगा, दो कॉमन आने के बाद पहले में तो बचेगा x² और फिर आएगा x और यहाँ पर आएगा 18 दुए 36 और 3 दुए 4, 182 बराबर 0 और 2 गुणा में है, इस तरफ आएगा 0 के भाग में, 2 तो हो जाएगा खत्म। क्या बचेगा, x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। और इसके गुणनखंड तो शायद याद ही होंगे आपको, 13 और 14, 13 14 इसके क्या आएंगे, गुणनखंड आएंगे, 13 14 गुणनखंड आ जाएंगे। आगे इसको आप हल कर लेना। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिया हुआ है, कोई त्रिकोणमिति का है और इसमें हमें क्या बताना है, ये LHS है आपकी और RHS ये आनी चाहिए। तो ये भी बहुत ही आसान प्रश्न दिया है, जो त्रिकोणमिति बुक में दिए उससे काफी ज्यादा आसान प्रश्न है ये। तो ये LHS आपको दोबारा लिखनी है। यहाँ पर LHS लिखने के बाद में क्या करना है, LHS में जो प्रश्न में दिए वही मान रहा हूँ, आप यहाँ पर एक बार लिख लेना। इसका और इसका एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम क्या आएगा, दोनों का गुणा आएगा, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। और जब भी एलसीएम इनका गुणा होता है तो हम क्या करते हैं कि इसका हल करते टाइम तिरछा गुणा करके लिखते हैं ऊपर। तो इसके ऊपर यह लिखना है और इसके ऊपर ये मान लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा, 1 से गुणा करके वही आएगा, इसका 1 से गुणा करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा और माइनस का साइन थीटा से प्लस का साइन थीटा कट जाएगा। एक प्लस का ए भी एक प्लस का कितना हो गया, 2। भाग में देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, पहली सर्वसमीका से अगर आप ज्ञात करोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा के बराबर। और बटे में जो कोस है उसको अगर ऊपर लिखोगे तो वो बन जाएगा सेक, क्योंकि कोस और सेक उल्टे होते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा। ये आपकी RHS प्राप्त होगी। देखो कितना छोटा प्रश्न पूछा आपसे 4 नंबर का। तो किताब वाले प्रश्न भी करने हैं और छोटे प्रश्न जो वर्कबुक में या पुराने मॉडल पेपर जो है उनमें दिए हैं ना, वो भी आप जरूर करिए ताकि आपको आइडिया लगे और उनसे बाहर जो प्रश्न आते हैं वो भी आप हल कर पाओ एग्जाम में। तो जरूरी नहीं है जो बुक में है वही आए, बुक से आसान प्रश्न भी आपको एग्जाम में मिल सकते हैं और आपको आने चाहिए भी। तो प्रैक्टिस करोगे तो आएंगे जरूर। अब इसका अथवा में क्या दिया हुआ है, अथवा में भी ऐसा ही पार्ट दिया हुआ है, ये देखिए, ये भी आपको शायद ही मिलेगा बुक में, एग्जाम्पल हो तो हो, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसमें LHS ये है आपकी कंप्लीट। इस LHS में हल करके आपको सेक स्क्वायर लेके आना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इन दोनों को हल करता हूँ और यहाँ पर कोस कॉमन ले रहा हूँ। कोस थीटा कॉमन लिया, यहाँ बचा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ क्या बचा, कोस स्क्वायर थीटा LHS में और प्लस टेन थीटा और साइन थीटा, टेन थीटा साइन थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है आपको पता है। तो यहाँ क्या बचा, कोस थीटा प्लस टेन थीटा और साइन थीटा, कोस थीटा। अब इसमें देखिए आप टेन थीटा को क्या लिख सकते हो, कोस थीटा सेम लिखना है और टेन थीटा को हम लिखेंगे साइन बटे में कोस और यहाँ पर भी साइन थीटा। अब इसमें और इसमें एलसीएम निकालेंगे तो आएगा कोस, कोस का कोस से गुणा करेंगे आएगा कोस स्क्वायर थीटा और साइन का साइन से करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर।
और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना प्राप्त होगा हमें, एक हम कर चुके हैं पहले, और बटे में क्या है इसके, कोस, और बटे में कोस है, ऊपर लिखेंगे तो क्या बनेगा, सेक थीटा बनेगा, और ये भी हम कर चुके हैं पहले। ऊपर वाले प्रश्न में भी था बटे में कोस, ऊपर गया तो सेक बना, इसमें भी सेम। बस इसमें क्या है, दो बार पहली सर्वसमीका लगी है, पहली सर्वसमीका कौन सी है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर एक वाली, तो यहाँ पर लगी है, फिर एक बार यहाँ पर भी ये सर्वसमीका दोबारा लगी है, तो ये भी कंप्लीट है। लास्ट प्रश्न है आपका माध्य का। तो अब देखिए 4 नंबर वाले जो प्रश्न है, बड़े प्रश्न, एक तो आपके हैं द्विघात समीकरण से, द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4, फिर त्रिकोणमिति से आया 8वीं प्रश्नावली से, और एक आया आपको 13वीं प्रश्नावली से, सांख्यिकी से। तो ये जो इन 3 प्रश्नावली है, इनसे 4-4 नंबर के प्रश्न आ रहे हैं। माध्यक पूछा है, माध्यक के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सीएफ निकालेंगे। तो सीएफ के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, 22 सेम लिखेंगे, फिर इन दोनों का जोड़ कर देंगे, तो 22 प्लस 18 40, 40 प्लस 20 60, 60 प्लस 12 72, 72 प्लस 15 87, 87 प्लस 13, ये हो जाएगा पूरा 100 हो जाएगा। तो ये लास्ट जो मान होता है वो माध्यक में किसका मान होता है, एन का, और हमें निकालना है एन बटे में 2। तो 100 बटे 2 करेंगे, 100 बटे 2 कितना आएगा, 50, 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता यानी कि सीएफ देखनी है आपको, तो 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 60 है। तो जो ये 60 वाला वर्ग है, ये क्या कहलाएगा, आपका माध्यक वर्ग कहलाएगा। इस माध्यक वर्ग में आपको एल एफ इनके मान जो है वो प्राप्त होंगे यहाँ से। तो एल जो है वो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होती है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है, 27। तो एल का मान हम लिखेंगे 27। एफ जो है माध्यक वर्ग की बारंबारता, ये कितनी देर की है, 20, और सी एफ कितनी है, माध्यक वर्ग से पहले वाले वर्ग की सी एफ देखनी होती है। तो माध्यक वर्ग की सी एफ 40, इससे पहले वाले वर्ग, सॉरी 60, इससे पहले वाले वर्ग की सी एफ जो है वो 40, तो यहाँ पर 40 आ जाएगा। फॉर्मूला माध्यक ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस यहाँ पर आएगा एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ, और गुणा एच। एच जो है वर्ग अंतराल है, और वर्ग अंतराल कितना चल रहा है, 37, 27 से 37 के बीच में 10 का, तो एच हम 10 लिख देंगे। एल का मान यहाँ पर लिखा 27, एन बटा 2 कितना है, तो हम ज्ञात कर चुके हैं पहले, 50, सी एफ कितनी है 40, और भाग में कितना आएगा, एफ 20, और यहाँ पर एच कितना है, एच का मान 10 है, 10 से ये जीरो कट जाएगा, 27 और 40 में से 50 में 40 घटाएंगे तो 10 बचेंगे, 10 में भाग करना है 2 का, तो 27 प्लस 5, 27 प्लस 5 कितना आएगा, तो 32। देखो भाग भी, इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आसान दी है इस प्रश्न की, जो बुक में प्रश्न है उनमें कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल जाती है, दशमलव तक जा रहा मान, और इसमें बिल्कुल ही सिंपल सा मान है, ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा आपको। पिछले साल का जो प्रश्न पत्र था वो काफी ज्यादा हल इसमें आसान आया था। अब इसका अथवा में जो पार्ट है वो क्या था, बहुलक ज्ञात करना था उसमें, और बहुलक में तो आपको पता है डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना होता है, टेबल में कोई चेंज नहीं करना। माध्य ज्ञात करना है तो आपको सीएफ ज्ञात करनी पड़ेगी। माध्य ज्ञात करना है तो अगर वर्ग दिया तो पहले एक्स ज्ञात करोगे, एक्स ज्ञात करने के बाद में आप एफ आई एक्स आई ज्ञात करोगे, 2 कॉलम और ज्ञात करने होते हैं माध्य में, और माध्यक में हम अभी कर चुके हैं। बहुलक करेंगे, बहुलक में देखिए आपको कुछ भी अलग से नहीं करना, बस सबसे बड़ी बारंबारता देखनी है, बारंबारता है, सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है इसमें, सबसे बड़ी बारंबारता 17 है। 17 क्या होगा, बहुलक वर्ग होगा, इसको आप F1 कहोगे, इससे ऊपर वाले को F0 कहोगे, और इसको F2 कहोगे, और बाकी सब मान यहाँ से मिल जाएंगे आपको। तो बहुलक का सूत्र लगाएंगे और इसमें मान रख देंगे। बहुलक बराबर क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2 F1 F2 और F0 और इंटू H।
ये F1 F2 और 0 तक तो मान हम निकाल चुके हैं। दो मान बचे हैं L और H के। L जो है निम्न सीमा होगी, L कितना है इसका 20, इन दोनों में निम्न सीमा, और H इन दोनों का अंतर होगा। तो H कितना है, वर्ग अंतराल 9 आ जाएगा। अब ये सब मान यहाँ पर इसमें रख देंगे और आंसर आ जाएगा। L कितना है 20, F1 कितना है 17, माइनस F0 16 है, और 2 गुणा 17 माइनस F2 कितना है 12, और F0 का मान 16, और गुणा H अंतर जो है वो 9 का। 20 प्लस 17 में से 16 घटाएंगे तो 1 बचेगा। यहाँ पर इसको कंप्लीट हल कर लेते हैं, तो 17 34, ये तो 34 आ जाएगा, और माइनस का 12 और माइनस का 16, तो ये हो जाएगा माइनस का 28। तो शेष कितना बचेगा, 2 और 4 6 बचेंगे पीछे, भाग में 6, ऊपर आएगा 9। इसको 2 के इसके 3 के बारे में कट कर देंगे 2 पर, और ये आ जाएगा 3 पर। तो 20 प्लस 3/2, और 3/2 का मान 1.5, 3 में 2 का भाग करेंगे तो 1.5 आएगा, दोनों का प्लस कर देंगे 21.5। माध्य माध्यक और बहुलक दोनों जो है इसमें आपके छोटे छोटे प्रश्न पूछे आपसे। तो ये आपका 2025 का जो प्रश्न पत्र था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके सभी प्रश्न आप अच्छे से देख लेना, हल कर लेना, और नेक्स्ट क्लास में कोई और मॉडल पेपर 24 का या 23 का हम लेके आएंगे। धन्यवाद।